This is Amit Yadav, your biology teacher. बेटा, today we will study about soil pollution. ठीक है, तो सॉइल हमारी है, उसमें किस टाइप का पोल्यूशन हो रहा है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और उसके कारण क्या हैं, आज हम स्टडी करेंगे ये सब बातें। अब सबसे पहले बात आती है सॉइल पोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन क्या है? अनडिजायरेबल चेंज। जैसा कि हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, सेम ही रहेगी। तो बेटा क्या है सॉइल पोल्यूशन में? अनडिजायरेबल चेंज इन द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल प्रोफाइल, अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल प्रोफाइल जो क्या करती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। affects the soil productivity, पॉइंट क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो सॉइल है उसके अंदर ये अनडिजायरेबल चेंज है, ये कैसे कैसे होते हैं। मींस कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। बेटा सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या हैं? क्या बताया? सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या हैं? ठीक है, देखो ऐसा है, कुछ इंडस्ट्री है, एक बार ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोका कोला समझ लीजिए आप। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक समझिए आप, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की जो इंडस्ट्री है, बेवरेज की इंडस्ट्री है, वो ना इस प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाती है तो कुछ वेस्ट बचता है। तो ये वेस्ट बचता है, तो ये वेस्ट है, इसको या तो क्या करते हैं, एसटीपी करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जो वेस्ट बच गया उसको तो ट्रीट करते हैं, और या फिर क्या करते हैं, उसको नीचे सीप कर देते हैं। ठीक है, सॉइल में सीप कर देते हैं वो। अगर ये केमिकल्स, ये एक एग्जांपल लिया हमने, इसके अलावा अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है, वो भी क्या करते हैं, फिर उनको हम सीप करते हैं इन द सॉइल। तो ये क्या होता है, केमिकल का सीपेज होता है, सीपेज इन द सॉइल। अगर सॉइल के अंदर ये केमिकल्स जाएंगे तो क्या होगा भाई, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हम खेत में यूज करते हैं क्रॉप के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सॉइल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, और वो पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सेकंड, अब आप जो खेत में हम क्रॉप में कई बार क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। वीडीसाइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वीडीसाइड्स, वो भी क्या करते हैं भाई, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, हार्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। वो सारे के सारे केमिकल्स हैं, वो सॉइल में इकट्ठे रहते हैं और इस प्रकार से सॉइल की प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये थे कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। बेटा सॉइल के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन से हमारी सॉइल में हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे। देखिए, जो हमने केमिकल को, जो एक एग्जांपल समझिए कि हमने ना पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया। क्या स्प्रे कर दिया, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड क्या करके हमने पेस्टिसाइड को एक स्पेसिफिक पेस्ट को मारने के लिए स्प्रे किया, स्पेसिफिक पेस्ट को। लेकिन स्पेसिफिक पेस्ट है, जरूरी नहीं कि वही मरे, उसके साथ साथ दूसरे होते हैं वो भी मर जाते हैं। इट मीन्स जो नॉन टारगेट होते हैं, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ऑल्सो गेट्स किल्ड। पॉइंट क्लियर भाई, टारगेट तो मरता ही मरता है, जो टारगेटेड पेस्टिसाइड है वो टारगेटेड पेस्ट को तो मारता ही मारता है, लेकिन क्या करता है वो कि नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है, पेस्ट है, उसको भी वो मार देता है सॉइल के अंदर, विच में बी। ठीक है, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है, और ये नॉन टारगेटेड मे बी हेल्पफुल, मे बी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। समझ में आई बात, फॉर सॉइल, ये सॉइल के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन जो बेनिफिशियल था वो भी क्या हो गया, इस पेस्टिसाइड की हेल्प से मर गया है। तो एक ये हार्मफुल इफेक्ट है सॉइल पोल्यूशन का।
नेक्स्ट बात करते हैं सोइल। इस प्रकार से अगर कंटिन्यू हम करते हैं तो सोइल की प्रोडक्टिविटी घटती है। तो सॉइल बिकम्स, अगर कंटिन्यू हम इस प्रकार से इन पेस्टिसाइड्स का यूज करते रहेंगे तो सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, बिकम्स इनफर्टाइल। पॉइंट क्लियर? सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो आप लोगों को हमने एक टॉपिक करवाया था पहले, बायोमैग्निफिकेशन। पेस्टिसाइड लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा इससे? बायोमैग्निफिकेशन, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग मेरे से आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यूट्रोफिकेशन, जो ये भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यूट्रोफिकेशन, ये लिंक में आप जाकर के एक बार चेक कर लेंगे। इस यूट्रोफिकेशन के ऊपर अलग से हमारा एक लेक्चर की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये कुछ थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेथड्स। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कंट्रोल मेथड में कि जो सेफ डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इट शुड बी, ठीक है, सेफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी, इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है अपने पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या आता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग हरियाणा में स्टार्ट हुआ था और ये रमेश चंद्र डागर जी थे, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको प्रमोट किया था। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, फिर मैं आप लोगों को बेल आइकन दबाने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। ठीक है, ओके, थैंक यू।